नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने चैनल PRK क्लासेज एंड न्यूज़ में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेल टॉपिक के बारे में। इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोशिका जीवों की सबसे छोटी और बुनियादी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यह जीवित चीज़ों का आधारभूत यूनिट है। सभी जीव, चाहे वह एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर जैसे जीवाणु बैक्टीरिया हो या बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जैसे मनुष्य, कोशिकाओं से बने होते हैं। आइए कोशिका के बारे में विस्तार से समझें। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी, जब उन्होंने कॉर्क की पतली परत को सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से देखा। उन्होंने पाया कि यह छोटे छोटे कक्षों में विभाजित थी और इन्हें सेल यानी कोशिका नाम दिया। कोशिका के प्रकार: प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से विभाजित नाभिक नहीं होती है। इनकी संरचना साधारण होती है। जीवाणु और नीला हरा शैवाल साइनोबैक्टीरिया इस श्रेणी में आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में एक स्पष्ट नाभिक होता है जिसमें DNA होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक जटिल होती है और पौधे, जानवरों, कवक और प्रोटिस्ट जैसे जीवों में पाई जाती है। कोशिका की संरचना: कोशिका झिल्ली। यह कोशिका की बाहरी परत होती है जो उसे उसके बाहरी वातावरण से अलग करती है। यह अर्धपारगम्य होती है यानी कि सेमी परमेबल, यानी यह केवल कुछ पदार्थों के अंदर या बाहर जाने देता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल पौधे, कवक और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। यह एक कठोर परत होती है जो कोशिका को संरचना और सुरक्षा प्रदान करती है। यह मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, यह कोशिका की नियंत्रण केंद्र होता है। इसमें गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं जो DNA से बने होते हैं। DNA में आनुवंशिक जानकारी होती है जो प्रोटीन संश्लेषण और अन्य जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। साइटोप्लाज्म, यह जेल जैसी तरल पदार्थ होती है जिसमें सभी कोशिकाएं अंग तैरते हैं। यह कोशिका के भीतर विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का संरचना करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज को ATP में परिवर्तन करता है जो ऊर्जा को मुख्य स्रोत होता है। राइबोसोम, यह प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। यह साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि शॉर्ट में से ER से जुड़े होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह एक झिल्ली से बनी संरचना होती है जो कोशिका के भीतर सामग्री का परिवहन करता है। यह दो प्रकार का होता है: खुरदरा यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम होते हैं, और चिकना यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। गोल्जी निकाय यानी कि यह प्रोटीन और लिपिड को संबोधित, पैक और वितरण करता है। इसे कोशिका का डाकघर भी कहा जाता है। लाइसोसोम, ये एंजाइम से भरे होते हैं यानी कि ये एंजाइम से भरे छोटे थैले होते हैं जो कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करते हैं। इन्हें कोशिका के पाचन तंत्र भी कहा जाता है। केंद्रकीय यानी सेंट्रियोल्स, ये जानवरों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और कोशिका विभाजन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लोरोप्लास्ट, यह केवल पौधे और कुछ प्रोटिस्ट में पाए जाता है। इसमें क्लोरोफिल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कोशिका के कार्य: कोशिका के विभिन्न कार्य होते हैं जैसे ऊर्जा उत्पादन, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के माध्यम से ऊर्जा को उत्पादन करना होता है। प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से प्रोटीन का संश्लेषण करना। वस्त्रों का परिवहन यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी निकाय का परिवहन करता है। अपशिष्ट प्रबंधन में लाइसोसोम आएगा। कोशिका का विभाजन: कोशिका में कोशिकाओं के बढ़ने और पुनरुद्भवन के लिए विभाजन आवश्यक है। कोशिका विभाजन के दो मुख्य प्रकार हैं। माइटोसिस, यह सामान्य कोशिकाओं में होती है और इसके द्वारा एक कोशिका दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। मियोसिस, यह यानी कि गैमेट्स के निर्माण के लिए होता है और यह संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है। निष्कर्ष: कोशिका जीवित जीवों की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसकी संरचना और कार्यों की जटिलता
जीवों की जीवन प्रक्रिया को संभव बनाती है। कोशिका का अध्ययन जीवन विज्ञान यानी कि बायोलॉजी जीव विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं में से एक है और इसका महत्व चिकित्सा, बायोटेक्नोलॉजी और जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भी है। अब समझते हैं हम कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, एक अर्धपरागम्य झिल्ली होता है जो हर प्रकार की कोशिका को उसके बाहरी वातावरण से अलग करता है। यह कोशिका की संरचना और बनाए रखने को विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोशिका झिल्ली की संरचना। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। यह 2 परतों में व्यवस्थित फॉस्फोलिपिड अणुओं से निर्मित होती है। फॉस्फोलिपिड अणु एक सिर, जिसे हाइड्रोफिलिक यानी जल आकर्षी कहा जाता है, और 2 पूंछों यानी कि हाइड्रोफोबिक यानी जल विकर्षी से बने होते हैं। ये अणु झिल्ली को स्थापित और लचीलापन प्रदान करता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। कोशिका झिल्ली का आधार फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, जिसे हाइड्रोफिलिक सिर बाहर की ओर और हाइड्रोफोबिक पूंछ अंदर की ओर होती है। यह संरचना कोशिका झिल्ली को एक अर्धपरागम्य गुण देता है, जिसे यह कुछ विशेष अणुओं को ही अंदर बाहर जाने देता है। प्रोटीन अणु। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन अणु पाए जाते हैं जो झिल्ली में समाहित रहते हैं या उसकी सतह पर स्थित होते हैं। ये प्रोटीन झिल्ली के कार्यों को सुगम बनाते हैं, जैसे कि पदार्थों का परिवहन, संकेतन और एंजाइमेटिक क्रियाएं। इन्हें 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। इंटीग्रल प्रोटीन, ये झिल्ली के अंदर गहराई तक धंसे होते हैं और अक्सर एक ओर से दूसरी ओर तक फैले होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन, ये झिल्ली की सतह पर जुड़े होते हैं और आमतौर पर झिल्ली में सीधे नहीं घुसे रहते। कार्बोहाइड्रेट के अणु। कोशिका झिल्ली की सतह पर कार्बोहाइड्रेट अणु प्रोटीन और लिपिड्स से जुड़े हो रहते हैं, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। ये अणु कोशिका की पहचान, संकेतन और परस्पर संचार में मदद करता है। कोशिका झिल्ली के गुण। अर्धपरागम्य झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य झिल्ली होता है जो कुछ विशेष पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देता है। यह गुण कोशिका को आवश्यक पदार्थ यानी कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। द्रव मोज़ेक मॉडल। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए द्रव मोज़ेक मॉडल का उपयोग किया जाता है। इस मॉडल के अनुसार झिल्ली एक तरल पदार्थों की तरह होती है, जिसमें प्रोटीन और लिपिड अणु का मोज़ेक की तरह व्यवस्थित होता और गतिशील होता है। कोशिका झिल्ली के कार्य। सुरक्षा और परिरक्षण। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदरूनी भाग को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है और कोशिका की संरचना बनाए रखती है। पदार्थों या चयनात्मक परिवहन। यह झिल्ली एक अर्धपरागम्य बाधा के रूप में कार्य करती है जो चयनात्मक रूप से आयनों, अणुओं और अन्य कणों से अंदर बाहर जाने देती है। सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यह ऊर्जा की सहायता से पदार्थों को उच्च सांद्रण वाले क्षेत्र से कम सांद्रण वाले क्षेत्र में ले जाने की प्रक्रिया है। निष्क्रिय परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। यह बिना ऊर्जा के पदार्थों का संचलन है, जैसे कि विसरण, डिफ्यूजन और प्रसारण, ओस्मोसिस। संकेत संप्रेषण। कोशिका झिल्ली बाहरी संकेतों को ग्रहण करती है और उन्हें कोशिका के अंदर संप्रेषित करती है। इस प्रक्रिया में झिल्ली और मजबूत रिसेप्टर प्रोटीन शामिल होते हैं जो बाहरी संकेतों के लिए उत्तरदायी होते हैं। कोशिका की पहचान। झिल्ली पर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट अणु अन्य कोशिकाओं से संपर्क और पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया इम्यून रिस्पॉन्स में सहायता होता है। आकार और लचीलापन। कोशिका झिल्ली कोशिका को लचीलापन प्रदान करता है, जिससे यह विभिन्न रूपों में फैले और सिकुड़ सकती है। यह गुण कोशिका की गति और विभाजन में सहायक होता है। कोशिका झिल्ली के महत्व। कोशिका झिल्ली जीवित जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जीवन के आधारभूत कार्य जैसे पोषण, उत्सर्जन और सूचना संप्रेषण को नियंत्रित करता है। बिना कोशिका झिल्ली के कोशिका के अस्तित्व संभव नहीं होता और यह बाहरी वातावरण से सुरक्षित नहीं रह पा सकता। निष्कर्ष। कोशिका झिल्ली एक जटिल और आवश्यक संरचना है जो कोशिका को न केवल
बाहरी पर्यावरण से अलग करती है बल्कि उसे नियंत्रण और दिशा भी प्रदान करती है। इसकी संरचना और कार्य का अध्ययन कोशिका विज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय है जो जीव विज्ञान, चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में उपयोगी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लेकर आएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।